हेलो बेटा, आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपका पार्ट 2 है। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का पार्ट 2। देखो, कल हमने एक बात की थी कि रियल जीडीपी क्या होता है और हमने बात की थी कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है। अगर मैं नॉमिनल जीडीपी की डेफिनेशन की बात करूं तो कल मैंने इसकी डेफिनेशंस के बारे में आपको बोला था कि इट रेफर्स टू सम ऑफ मार्केट वैल्यू, क्योंकि मार्केट प्राइस पे होती है, दैट्स वाई हम लोग बोलते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ all final goods and services produced within domestic territories बेटा एक चीज़ क्लियर कर लें कि जो क्लास नंबर 39 है वो ज़रूर देखें, वहाँ पे मैंने इनकी डेफिनेशंस आपको बताई हैं। तो इस क्लास में मैं डेफिनेशन नहीं बताने वाला कि मैंने कैसे लिखा है, ये सारी डेफिनेशन वहाँ मैं आपको बता चुका हूँ। क्योंकि बीच में डी है इसलिए मैं लिख रहा हूँ प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। यहाँ से हम लोग अपने डेफिनेशन को चेंज करते हैं और बोलते हैं कि मेजर्ड एट, क्योंकि ये नॉमिनल जीडीपी है इसीलिए हम लोग बोलते हैं करंट ईयर प्राइसेस, मतलब जिस साल की जीडीपी है उसी साल के प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटीज़ की। क्योंकि मैंने आपको बताया था बेटा कि जीडीपी जो होता है वो ऐसे निकलता है, हम लोग सम करते हैं और सम किस चीज़ का किया जाता है, प्राइस इनटू क्वांटिटीज़ का। अब सारा खेल इस पे जाके अटक जाता है बेटा, इस पे। ये यहाँ पे जो है ये करंट ईयर का प्राइस है, अच्छा ये जो है बेटा ये जीडीपी, ये कम या ज़्यादा इन दोनों की वजह से हो सकता है, प्राइस की वजह से भी और क्वांटिटी की वजह से भी। क्योंकि भाई ज़्यादा चीज़ें भी बना सकते हो, प्राइस भी बढ़ सकता है क्योंकि यहाँ प्राइस करंट ईयर का होता है। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे रियल जीडीपी की डेफिनेशन के बारे में, तो यहाँ चीज़ बेटा सारी डेफिनेशन सेम रहेगी। इट रेफर्स टू द सम ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरीज। बस लास्ट में एक सेंटेंस ऐड हो जाएगा कि मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइसेस। आप लोग ये फॉर्मूला ज़रूर लिख लें नीचे, जो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया है ये वाला आप ज़रूर लिखें इसको। और इधर भी ऐसे ही फॉर्मूला बनता है बेटा कि जीडीपी इज इक्वल टू फिर वही सम और फिर वही प्राइस और वही फिर से क्वांटिटी। लेकिन नोट करने वाली चीज़ है बेटा कि यहाँ जो प्राइस है ये सेम ईयर का नहीं है, मतलब दोनों तरफ जीडीपी तो मैं 2019 और 20 की देख रहा हूँ या 2021 की देखूँगा, लेकिन प्राइस का डिफरेंस रहेगा। यहाँ पे प्राइस उसी साल का जिस साल की जीडीपी, लेकिन यहाँ पे प्राइस प्रीवियस ईयर का, किसी पिछले साल का जिसको आप लोग बेस मानते हो। तो यहाँ पे प्राइस होगा बेस ईयर प्राइस। यानी कि मान लो अगर मैं ये कहूँ कि आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर द ईयर 2019 एंड 20, अगर आप जीडीपी कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर द ईयर 2019-20, मतलब 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, इन दैट केस दोनों तरफ क्वांटिटीज़ तो सेम रहेंगी, क्योंकि इस साल के बीच में जितनी चीज़ें बनी तो क्वांटिटी सेम रहेंगी, लेकिन आपका जो प्राइस है उसमें डिफरेंस रहेगा। अगर उसी साल का प्राइस ले रहे हो 2019 और 20 में कितना प्राइस था इस पेन का, तो हो गया वो आपका नॉमिनल जीडीपी। और 2011 जो कि मैंने बोला है कि हमारा कंट्री 2011 के प्राइसेस से चलता है, तो अगर 2011 के प्राइसेस को कंसिडर करोगे तो उसको बोलेंगे हम लोग रियल जीडीपी।
इसीलिए मैंने बोला था बेटा डिफरेंस में भी कि यहाँ पे अगर हम लोग डिफरेंस की बात करें, इसमें जो चेंज है वो प्राइस और क्वांटिटी दोनों को चेंज होने की वजह से चेंज होता है, और इधर में जो चेंज आता है वो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की वजह से चेंज आएगा, क्योंकि प्राइस तो 2011 का ही कंसिडर कर रहे हो बार बार। इससे प्रीवियस ईयर की जीडीपी कैलकुलेट की होगी, तब भी पिछला ही प्राइस लिया होगा, अब भी पिछला ही प्राइस ले रहे हो, तो यहाँ तो प्राइस सेम ही रहता है हर साल। मतलब 2018 और 19 की जीडीपी थी तब भी 2011 के प्राइसेस लिए, 17 की जीडीपी में 2011 के प्राइस लिए। तो यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटीज़ चेंज होती हैं, प्राइस चेंज नहीं होता। इसलिए वो बोलता है कि रियल जीडीपी जो है वो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन आउटपुट। यहाँ क्वांटिटी जो है ये शो कर रहा है आउटपुट को, मतलब प्रोडक्शन को। लेकिन यहाँ पे दोनों की वजह से चेंज आता है, क्योंकि यहाँ पे करंट का ईयर का प्राइस लेते हैं, तो करंट ईयर प्राइस तो प्रीवियस ईयर प्राइस के कंपैरिजन में इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। आई होप कि आपको ये चीज़ और ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गई होगी। चलिए, आप कहेंगे सर ये टॉपिक तो हमने कल भी पढ़ा था, थोड़ा सा कुछ नया करते हैं। बेटा कई बारी हम लोग इस पैटर्न को ऐसे ही याद रखते हैं और वो हमसे कुछ नया पूछता है एग्जामिनर। वो हमसे पूछता है रियल नेशनल इनकम, और नॉमिनल नेशनल इनकम। अच्छा, अब मीनिंग ही चेंज हो गया है बेटा, अब मीनिंग ही चेंज हो गया है। मैंने ऊपर रियल जीडीपी बोला था, डी मतलब डोमेस्टिक, लेकिन नेशनल में बीच में एन आता है, अब वो एन हो जाएगा, एन मतलब नेशनल। और नेशनल के केस में डेफिनेशन ही चेंज हो जाती है। जब भी बीच में डी होता है तो हमारी जो डेफिनेशन है वो हमें कहती है कि भाई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरीज। लेकिन बेटा अब बीच में एन आ गया है, और एन आ गया है तो अब हमारी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। और हमारी डेफिनेशन में अब हम लोग ये नहीं बोलेंगे प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरीज, हम लोग बोलेंगे प्रोड्यूस्ड बाय आवर नॉर्मल रेजिडेंट। इसीलिए मैंने बोला था कि ये वीडियो देखने से पहले आप एक बारी डेफिनेशंस वाली वीडियो नंबर 39 आप एक बारी ज़रूर देखें, तभी ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। चलिए, मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा बेटा कि आप एक बारी वीडियो नंबर 39 ज़रूर देख लें। इसकी डेफिनेशन में बेटा बाकी सब कुछ ठीक सेम रहेगा, वही आप बोलेंगे कि इट रेफर्स टू द सम ऑफ, मैं थोड़ा स्पीड में लिखूँगा, सम ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। अब विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं लिखूंगा बेटा, ये डी नहीं है, मतलब डोमेस्टिक नहीं है, ये जीडीपी होता तो उसमें डी है, डोमेस्टिक है, लेकिन ये नहीं है बेटा। नेशनल इनकम एनएनपी होता है, मतलब बीच में एन नेशनल आता है। तो प्रोड्यूस्ड बाय आवर नॉर्मल रेजिडेंट, अब डेफिनेशन चेंज हो जाती है, नॉर्मल रेजिडेंट्स। साथ ही साथ बाकी कोई चीज़ में चेंज नहीं है बेटा, मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइसेस। मतलब आपको मतलब समझ आ गया होगा कि मैंने सिर्फ डेफिनेशन में क्या चेंज किया है। बेटा ये सीबीएसई करता है इस तरह की चीज़ें, आप लोगों के माइंड के साथ खेलता है आप लोगों के साथ। ऐसे ही इस साइड में भी डेफिनेशन आपकी चेंज होगी और सेम रहेगा, बाकी तो मेजर्ड एट बेस ईयर प्राइसेस, बाकी ये डेफिनेशन सिमिलर रहेगी। बाकी के जितने भी डिफरेंसेस हैं दोनों में सेम ही होते हैं बेटा, चाहे वो रियल जीडीपी हो और नॉमिनल जीडीपी हो, या रियल नेशनल इनकम हो या नॉमिनल नेशनल इनकम हो। जो बाकी के डिफरेंसेस मैंने कल की वीडियो में आपको बताए थे वो सेम रहेंगे। इस चीज़ को ध्यान देना बेटा, सीबीएसई ज़रूर इस तरीके से आपके साथ प्ले करता है।
आता रियल नेशनल इनकम है, बच्चे रट के जाते हैं रियल जीडीपी की डेफिनेशन को और वो यहाँ पे पेस्ट करके आ जाते हैं। तो वो आप नहीं बोल सकते, यहाँ पे प्रोड्यूस्ड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं लिख सकते। इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान से समझें और इस पे बिल्कुल फोकस्ड रहें। आई होप कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी की ज़्यादातर चीज़ें इसमें सेम ही हैं। चलिए कई बारी बेटा एग्ज़ाम में हमसे ये पूछा जाता है कि आउट ऑफ रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी विच वन इज़ बेटर एंड वाई। मतलब रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में से कौन सा बेटर है और क्यों है। तो बेटा रियल जीडीपी इज़ बेटर देन नॉमिनल जीडीपी। उसके रीजंस हैं कि भाई रियल जीडीपी सिर्फ आउटपुट की वजह से चेंज होगी, इसलिए रियल पिक्चर शो करेगी। साथ के साथ कंपैरिजन में काम आती है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं इसके रिगार्डिंग। तो जैसे हमने बोला भी है कि हायर लेवल ऑफ जीडीपी इज एन इंडेक्स ऑफ ग्रेटर वेलबींग्स ऑफ पीपल, क्योंकि बेटा आउटपुट चेंज होगा तभी रियल जीडीपी चेंज होती है। तो पता चल जाएगा भाई लोगों को एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा मिली है, अर्निंग भी ज़्यादा हुई होंगी, तो गुड्स एंड सर्विसेज भी ज़्यादा बनी होंगी, तो लिविंग स्टैंडर्ड ऑब्वियस ही है बात कि लोगों का इम्प्रूव होगा। तो ये बोल ही रहा है कि इट इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट कर रहा है ये कि मोर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द पीपल ऑफ कंट्री। क्योंकि रीज़न भी बता रहा है, इट इज़ बिकॉज एनी चेंज इन रियल जीडीपी इम्प्लाइज चेंज इन फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब रियल जीडीपी को चेंज होने का मतलब है कि गुड्स एंड सर्विसेज ज़्यादा बनी है, क्योंकि ये सिर्फ क्वांटिटी की वजह से चेंज होती है, प्राइस तो सेम ही रहता है, बेस ईयर प्राइस लेते हैं। इट अनेबल अस टू मेक ईयर वाइज कंपेरिजन ऑफ चेंज इन ग्रोथ ऑफ आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब ये हमें एबल बनाता है कि हम लोग चेंज कर पाएँ, मतलब कंपैरिजन कर पाएँ और चेक कर लें कि हर साल हम लोग कुछ ग्रोथ कर भी रहे हैं रियल में या नहीं कर रहे। सिर्फ प्राइस की वजह से तो जीडीपी नहीं बढ़ रही। लास्ट पॉइंट है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग इंटर रीजनल इंटरनेशनल कंपेरिजन्स ऑफ लेवल ऑफ प्रोडक्शन। मतलब यहाँ पे आप इंटरनेशनल लेवल पे कंपैरिजन कर सकते हो, क्योंकि प्राइसेस तो दोनों कंट्रीज़ में अलग अलग होते हैं, लेकिन बेस ईयर प्राइसेस को कैलकुलेट करके दोनों कंट्रीज़ का भी कंपैरिजन किया जा सकता है। या इंटर रीजनल, मतलब बिहार का हरियाणा के साथ, यूपी के साथ, इस तरीके से कंपैरिजन भी आप कर सकते हो। तो ये सिर्फ रियल जीडीपी में ही पॉसिबल है, नॉमिनल जीडीपी में पॉसिबल नहीं है। दैट्स वाई वी कैन से रियल जीडीपी इज़ बेटर देन नॉमिनल जीडीपी। पूछता है आपसे एग्ज़ाम में। देखिए इससे रिलेटेड अगर एक क्वेश्चन हम लोग देखें तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हो कि गिव द मीनिंग ऑफ नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। तो मीनिंग तो हो गया क्लियर। विच ऑफ दीज इज द इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो बेटा रियल जीडीपी इंडिकेटर है, ऑब्वियस सी बात है, और रीजन आपको लिखना पड़ेगा, बिकॉज रियल जीडीपी इंक्रीजेज ओनली विद इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट। तो ज़्यादा अच्छा इंडिकेटर है, कंपेरिजन भी होता है। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 5 और देख लेते हैं। डिफ्रेंशिएट करना है नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस। मैंने कहा था बेटा नेशनल इनकम एट करंट प्राइसेस ऑल्सो नोन एज नेशनल, क्योंकि करंट प्राइसेस है तो नॉमिनल नेशनल इनकम, और नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइसेस मतलब रियल नेशनल इनकम। और अब नेशनल इनकम बोल रहा है, जीडीपी नहीं बोल रहा, तो डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। आगे कह रहा है विच ऑफ द टू प्रेजेंट्स ए बेटर व्यू ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी एंड वाई। तो बेटा रियल जीडीपी इज ए गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बिकॉज रियल जीडीपी इज इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसका हम लोग एक पार्ट 3 भी लेके आएंगे, जिसमें हम कन्वर्जन्स के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ टू कन्वर्ट रियल जीडीपी इनटू नॉमिनल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। सो फिलहाल के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।